आगरा के सूर सदन में रविवार को आयोजित काव्य संध्या घर के वास्ते ने साहित्य प्रेमियों का दिल जीत लिया। देश के लोकप्रिय युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव और चर्चित कवयित्री मानिका दुबे की शानदार प्रस्तुतियों ने देर रात तक पूरे सभागार को तालियों की गूंज से सराबोर रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। स्वागत उद्बोधन के बाद मंच पर आए युवा कवि स्वयं श्रीवास्तव, उन्होंने परिवार, रिश्तों, प्रेम, सामाजिक सरोकार और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अपनी चर्चित कविताओं का पाठ किया। उनकी साहस शैली, प्रभावशाली प्रस्तुति और हास्य व्यंग से भरपूर अंदाज ने श्रोताओं को भावुक भी किया और खूब हंसाया भी। इसके बाद मंच संभाला कवयित्री मानिका दुबे ने। उन्होंने नारी संवेदना, समकालीन समाज और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी सशक्त रचनाएं प्रस्तुत की। उनकी ओजपूर्ण और भावपूर्ण अभिव्यक्ति ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के दौरान कई बार तालियों की गड़गड़ाहट से सूर सदन गूंज उठा। इस काव्य संध्या का आयोजन OSS इंस्टॉलेशन सर्विसेज के सौजन्य से ध्वनि म्यूजिक द्वारा किया गया। आगरा के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी, शिक्षाविद, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि रोहतास श्रीवास्तव, कार्यक्रम अध्यक्ष शंभुनाथ चौबे तथा आयोजकों में दीपक जैन, विनय जैन, आशीष दुबे और आकाश ग्लोबल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। हमारा उद्देश्य युवाओं को साहित्य और संस्कृति से जोड़ना तथा समाज में सकारात्मक विचारों का प्रसार करना है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों, श्रोताओं और मीडिया प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। सफल आयोजन ने आगरा की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई ऊर्जा दी और शहर के साहित्य प्रेमियों के बीच लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा। मैं पहले भी आगरा एक बार आया हूँ और मोहब्बत की नगरी आगरा से दुनिया भर के पर्यटक आते हैं यहाँ से प्रेम का इतना बड़ा प्रतीक ताजमहल देखने और यहाँ की मोहब्बत को महसूस करने। तो मैं भी अपनी कविताओं को लेकर आगरा के प्रेम को पाने और उसको महसूस करने के लिए आया हूँ। वास्ते मेरी एक कविता की एक लाइन का एक शब्द युग्म है और वो इसलिए है क्योंकि मैं समझता हूँ कि 90% भारत के जो लोग हैं वो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने अपने घरों से निकले हैं, अपने घर चलाने के लिए घर से निकले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये यूथ के जीवन की सच्चाई है और मैंने जीवन से रिलेटेड ही कविताओं को अपना विषय बनाया है। तो ये पूरे प्रोग्राम की थीम हमारे भारत का जो आम नवयुवक है जो अपने जीवन से लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो हमने उसी को ये कार्यक्रम समर्पित किया है। हम सभी का अपना अपना जॉनर होता है हर कवि का। मेरा जो जॉनर है, या ये कहें कि मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ और मैं वही पैगाम देना चाहती हूँ दुनिया में, प्रेम और मोहब्बत का जो मैं लिखती हूँ। और ये शहर भी मोहब्बत का है, तो अपने एक्ट से या अपने कविताओं से मैं यही प्रेम का संदेश देना चाहती हूँ लोगों को। जनरली देखिए, ट्रेडिशनली यदि देखा जाए तो कवि सम्मेलन से हटकर हम लोग अभी जो हमारी ये कोशिश है कुछ नया करने की, कवि सम्मेलन में एक पूरी फहरिस्त होती है कवियों की, लेकिन आज हम 2 लोग हैं। और आजकल लोग म्यूजिकल सोलफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जो उनके दिलों को छूती है। और क्योंकि ये रील का ज़माना भी है तो लोग बहुत ऐसी चीज़ें सुनना पसंद करते हैं जो बाहर की चकाचौंध या आपाधापी से कुछ पल के लिए उनको सुकून दे। तो हमारी यही कोशिश है कि आपको हमारी वजह से अगर आपको कुछ पल सुकून के मिले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। देखो, मैं 2 लाइन बोलता हूँ। सुकूने दिल जहानो बेशुक्म में ढूंढने वाले, सुकूने दिल जहानो बेशुक्म में ढूंढने वालों, यहाँ हर चीज मिलती है, सुकूने दिल नहीं मिलता। तो ये जो घर के वास्ते है ये सुकून की जगह है। यहाँ पर आके लोग आनंदित होंगे, सुकून लेंगे, अपने आप को रिचार्ज करेंगे। तो देश में परचम लहरा रहे हैं म्यूजिक ध्वनि, जो दीपक जैन है जिसके के ओनर, और वो एक अच्छा पैगाम लेकर आगरा शहर में है। चूंकि ब्रिज मंडल जो हमारा आगरा शहर जिसमें आता है वो हमेशा से साहित्य की जननी रहा है। किसी ने, चाहे हम सूरदास जी की बात करें, नज़ीर की बात करें, या बहुत सारे साहित्यकार गुलाब राय की बात करें, किसी की भी बात करें, तो ये धरती, ये पृथ्वी, आगरा का ब्रजमंडल कहीं ना कहीं साहित्य से ओतप्रोत रहा है और देश को और दुनिया को साहित्य में पहुंचाने का इसने काम किया है। तो इसी धरती पर दोबारा से ऐसे जो कार्यक्रम है जिसमें स्वयं श्रीवास्तव आ रहे हैं और अपना वो कलाम पढ़ेंगे जो कि देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। तो इसको सुनने के लिए खासा भीड़ है, सुकून के लिए, आनंद करने के लिए, एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पर हैं, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए। साहित्य को बच्चे समझें, हमारे युवा समझें और हमारी वो पीढ़ी समझे कि जो लोग पुराने साहित्यकार हैं वो ये कह रहे हैं कि साहित्य कहीं मरता जा रहा है। मुझे लगता है कि साहित्य मर नहीं रहा है, नया सृजित हो रहा है। उसका जीता जागता उदाहरण आज आप इस सूर सदन प्रेक्षागृह में देखेंगे, जब ये प्रेक्षागृह आपको लबालब भरा हुआ मिलेगा। म्यूजिक ध्वनि द्वारा सजाई गई खूबसूरत शाम है घर के वास्ते। स्वयं श्रीवास्तव जी जो हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, उनकी ये जो रचना है आज युवाओं के जुबान पर है, ट्रेंडिंग में है और उनकी इसी रचना की एक बुक भी लॉन्च हुई है घर के वास्ते, जो
बेस्ट सेलिंग बुक है पूरे भारत की। और आज की तारीख में हम ये कह सकते हैं कि घर के वास्ते अपने आप में वो रचना है जो मोटिवेट करती है लोगों को, चाहे हम लोग परीक्षा की बात करें बच्चों की, या फिर हमें आगे जीवन में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है, तो घर के वास्ते जो टाइटल है उसकी जो पूरी कविता है वो मोटिवेट करता है जीवन में हमें आगे क्या करना है। यही कुछ है आज की इस खूबसूरत शाम में, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से ध्वनि म्यूजिक के द्वारा सजाया गया है। विजय आगरा के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें देश के बहुत बड़े कवि स्वयं श्रीवास्तव जी आए हुए हैं और कवित्री मनिका दुबे जी आई हुई हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम शहर में होते रहने चाहिए ताकि इस प्रकार से साहित्य को बढ़ावा मिलता है। और ये बहुत ही अच्छा है कि उनके जो मुक्तक है जो बहुत फेमस है, और मैं उनके कार्यक्रम के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। म्यूजिक के संग मिलकर हमने आगरा वासियों के लिए एक प्यारी सी शाम का आयोजन किया है जिसमें विश्व विख्यात और कायस्थ समाज की शान स्वयं श्रीवास्तव जी और मनिका दुबे जी अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ दें। ये कार्यक्रम का मैं गुजारिश करता हूँ सबसे आए, उनकी कविताओं का, साहित्य का लुत्फ उठाएं। ये ज़रूर से ज़रूर आपको कुछ हल्का महसूस कराएगा इस भागदौड़ भरे जीवन में, और आप इसका काफ़ी लुत्फ ले सकते। ध्वनि के माध्यम से, संगीत के माध्यम से बहुत सारी यहाँ प्रस्तुतियाँ होनी हैं जो घर की चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, और घर तो सभी का है, ठिकाना सभी का है, और एक बहुत ही मौजू कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है। मैं भी आप लोगों की तरह से इसको देखने के लिए आया हूँ और बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि जिस तरह से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। युवाओं के लिए तो एक जाना माना संदेश है कि जो हम लोग सोचते हैं उसको सच में साकार करना है। सपने देखें, दिन में सपने देखें, बड़े सपने देखें, और उनको पूरा करने के लिए सिर से एड़ी तक का प्रयास करके उनको साकार करें, और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी गौरवान्वित करें, अपने माता पिता को भी गौरवान्वित करें। लेकिन केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा जब तक हम लोग उसमें एक्ट अपॉन नहीं करेंगे, पूरे समग्र प्रयास नहीं करेंगे। घर के वास्ते ये बहुत दिनों से दीपक जैन और विनय कुमार जैन वगैरह हमारे पीछे पड़े कि जो है एक इस तरह का आयोजन किया जाए स्वयं श्रीवास्तव को। और स्वयं श्रीवास्तव अपने आप में एक बड़े कवि हैं, और इनके साथ जो है महिला कवित्री श्री मनिका दुबे जी को भी हमने इनविटेशन दिया था, वो भी आई हैं। आज सूर्य सदन प्रेक्षागृह में घर के वास्ते कार्यक्रम के तहत ये कवि सम्मेलन जो है, दोनों कवित्री जो है अपना कविता और शायरी वगैरह पेश करेंगे। स्वयं श्रीवास्तव घर के वास्ते उनकी एक कोई कविता है जो इस मंच के द्वारा प्रस्तुति देंगे, वो आप लोग सुनेंगे तो सुन करके महसूस होगा कि वास्तव में घर के वास्ते जो है ये कविता पेश कर